हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रियल नंबर्स का जो फ्लो चार्ट होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए अगर हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे जो मतलब मेनली पहली क्लास लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाए गए होंगे, तो ये आपके ज़रूर क्लियर होने चाहिए। तभी हम आगे जैसे सेट्स में मैं तो कह दूँगी रियल नंबर्स का सेट है, इरेशनल का, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैथ्स में कुछ तो काउंटिंग होंगे, हम कहते हैं 1, 2, 3। सबसे बड़ा सेट कौन-सा होता होगा? तो सबसे बड़ा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अभी आप नहीं पढ़ा, जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं a प्लस आई बी। तो जो हमारा ये इमेजिनरी वाला पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे दो पार्ट कट बनते हैं, जैसे एक रियल नंबर और एक हमारे हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? तो वैसे अगर हम इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा सेट वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, लेकिन रियल नंबर्स का सेट जो होता है हमारा, वो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है? अभी हम देखते आ रहे हैं, ये रियल लाइंस पढ़ते हुए आते हैं कि ये रियल लाइन है, यहाँ 0 से इधर 1, 2, 3 इधर पॉजिटिव स्टार्ट्स होते हैं, इधर नेगेटिव -1, -2, -3। तो इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जो भी आप कोई भी नंबर ले आओ, हम इस रियल लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारा सबसे बड़ा है, वो होता है हमारा रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स को हमने फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा q क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारी है रेशनल नंबर्स की डेफिनिशन। क्यों नॉन ज़ीरो? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएँगे उस फ्रैक्शन को। और इरेशनल नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि एक नहीं होता जैसे जिसका पाई की वैल्यू एग्जैक्ट पाई की नहीं कह रही मैं, मान लो कुछ भी हो 3.1234, ये इसका एंड ही नहीं हो रहा, कहीं चलते ही जा रहा है, ना कोई रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट होता, मान लो ये 3.12 के ऊपर बार ऐसे लिखते हैं ना हम, इसका मतलब क्या है? 3.121212 इस तरीके से, ये फिर भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको फ्रैक्शन यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये हमारे तो होते हैं रियल नंबर, लेकिन जो जिसको हम जिसका कोई एंड ही नहीं है, रिपीट होते ही जा रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, यानी कि न्यू नंबर आएगा 6, 7, 8, 9, फिर 1, 5, 4, 3। तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इसमें जो हमारे मेन एग्जांपल्स हैं, जो अगर हम लिखना चाहें तो इरेशनल्स में आएंगे हमारे √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि उसको हम √4 की वैल्यू कहते हैं +-2, देन √5, जिन और इसकी सबसे फेमस पाई, इसका एग्जांपल है ई, और एक गोल्डन रेशियो होता है। ये सब हमारे किसके एग्जांपल है? इरेशनल नंबर्स के। ओके, तो रियल नंबर में तो हमारे सब, रेशनल में तो p अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए। अब रेशनल में भी p अपॉन क्यू को हमने और क्लासिफाई किया। एक तो हो गए जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन ही होंगे जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक 1/2, ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं ऐसे 5 है, 5 के अपॉन में 1 लिख सकती हूँ। 1 तो नॉन जीरो नहीं है, तो ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन ये प्रॉपर ऐसे नॉर्मली से 5 भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है? तो ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर मुझको रेशनल नंबर को क्लासिफाई करना हो तो मैंने इन्हें 2 पार्ट में करते। एक जिसमें मैं सारे फ्रैक्शन ले रही हूँ, 1/2, 1/3, इस तरीके से 5/7, ये सब आ गए हमारे फ्रैक्शन में। और इंटीजर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, 1, 2, 3, और एक बात और, इनमें साथ-साथ हमारे नेगेटिव भी चल रहे हैं, है ना? अगर मैं बोलूँ माइनस का 3/5, ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव सब लेते हैं ना हम रियल लाइन पे, इधर पॉजिटिव चल रहा है और इधर नेगेटिव। रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन कोई भी पॉइंट ले आओ जिसको हम जो हम इस लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो रियल नंबर है। रियल नंबर को 2 पार्ट में किया, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल क्या है? हमें हमारे जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो इस तरीके से रिपीट होते हैं, 3.151515, ये भी हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ये भी फ्रैक्शन वाले भी, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं, ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। लेकिन जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और ये अंडर रूट, जिसे जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते,
√2, √3, √5 पाई ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। फिर हमने रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक तो फ्रैक्शन जिनको हम फ्रैक्शन ही है, फाइनल फॉर्म में हम उनमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते और जो हमारे ये इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स के लिए जो हम ये काउंटिंग करते आ रहे हैं 0, 1 जो हम यहाँ पे लिखते हैं जो पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं होते ये होते हैं हमारे इंटीजर्स या इधर मान लो -1 इधर नेगेटिव -3 ये नंबर लाइन पे जो हम डिनोट कर रहे हैं और इंटी फिर हमने इनको क्लासिफाई किया एक तरफ हमने ले लिया नेगेटिव इंटीजर्स और एक तरफ ये पॉजिटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स ना कह के अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हो गए हमारे होल नंबर ये क्या है नेगेटिव इंटीजर्स और ये है होल नंबर होल नंबर्स प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है ओके तो मेनली इंटीजर्स के अगर मुझे लिखना हो क्या लिखूंगी तीन चीजें आती हैं इंटीजर्स में जीरो पॉजिटिव नंबर जो हम काउंटिंग होता है और निगेटिव अगर सिर्फ निगेटिव को मैंने अलग कर दिया और जीरो और पॉजिटिव को मिला के हमारे क्या बने होल नंबर्स तो होल नंबर्स में अगर मुझे लिखना हो क्या आएंगे 0 1 2 3 4 ये हमारा होल नंबर्स का सेट हो गया होल नंबर्स में जीरो को अलग कर दो तो फिर वन से जो हमारे स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये है हमारे नेचुरल नंबर्स अगर मुझे नेचुरल नंबर्स के भी सब को भी क्लासिफाई करना हो तो फिर हम इधर आ जाते हैं हमारे इवन नंबर्स ठीक है ओड नंबर्स आई होप इवन और ओड तो पता ही होंगे आपको फिर आ जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स तो ये नेचुरल नंबर के पार्ट हैं सब कॉम्पोजिट नंबर ये क्या हो गया ठीक है इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे टू के मल्टीपल्स और जीरो जो है जीरो हमारा वैसे इवन नंबर होता है जीरो भी एक इवन नंबर होता है जीरो को हम इवन नंबर में काउंट करते हैं आप जब सीयूईटी वगैरह के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई के तो ऐसे ही बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर देगा जैसे आप मतलब चलो वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते यहाँ पे तो इवन नंबर्स हो गए हमारे 2 4 6 8 इस तरीके से ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते 1 3 5 7 प्राइम नंबर्स जो केवल खुद के टेबल्स में होते हैं 1 हमारा प्राइम नहीं होता प्राइम नंबर्स हमेशा हमारे किससे स्टार्ट होते हैं 2 से ये याद रखना ये भी बहुत बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इस चीज में भी प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे 2 से 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है देन 11 इस तरीके से ठीक है कॉम्पोजिट नंबर सिंपल है जो किसी के टेबल में आते हैं या खुद से डिवाइड टू तो नहीं होगा 3 4 से स्टार्ट करेंगे 4 6 9 ये सब क्या है हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स तो आई होप ये पूरा चार्ट क्लियर होगा सेट थ्योरी में ये जो सब है ना ये हमारे सेट बना रहे हैं रियल नंबर का एक सेट है रेशनल नंबर का कोई सेट होगा इरेशनल नंबर्स का सेट इंटीजर्स का सेट तो ये सब क्लियर होने चाहिए अब मैं क्वेश्चन आपको पूछती हूँ आप बताना 5/7 ये क्या है रेशनल है इरेशनल है तो ये मुझे पता है ये अपॉन क्योंकि फॉर्म में है तो ये क्या होगा रेशनल और अगर फिर इस रेशनल में भी ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन है ठीक है तो फ्रैक्शन है तो यहीं पे एंड हो गया फ्रैक्शन का तो कोई आगे था ही नहीं इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन दो आपको पूछती हूँ 7 तो 7 क्या है 7 एक रियल नंबर भी है क्यों क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं 7/1 डिनोमिनेटर में जीरो ही तो नहीं आना चाहिए 1 तो आ सकता है तो 7 एक हमारा रियल नंबर है अब रियल नंबर में फ्रैक्शन है कि इंटीजर है इंटीजर है इंटीजर भी कैसा है पॉजिटिव है क्योंकि निगेटिव साइन नहीं है तो ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव तो कट गया पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है ये होल नंबर्स में आ रहा है तो ये 7 क्या है इवन है कि ओड है ओड नंबर है अब प्राइम है कि कॉम्पोजिट है प्राइम नंबर है ठीक है इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए बाकी इरेशनल जो ये एंड हो जाता है इनका तो बहुत ईजी है √2 ये तो इनके तो यही एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि √2 √3 √5 इस तरीके से अगर ये होता √7 तो ये √7 रियल नंबर है
और इर्रेशनल नंबर है, उसके आगे हम और कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? तो आई होप ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ज़रूर ही क्लियर होने चाहिए और आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।